नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस 75वीं, 77वीं, 76वीं, 78वीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आप सभी मित्र जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा मुंबई में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में स्टार्ट किया गया था। इसमें उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे जुड़े हुए, ये आपको याद रखना है। हाँ, एक और फैक्ट भी है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इसे, अगस्त क्रांति कहा जाता है, तो ये याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुरेश रैना, हरमनप्रीत कौर, ए और बी ऑप्शन दोनों, या फिर विराट कोहली। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों। ये तो हो गया इसका सही आंसर। तो ब्रांड एम्बेसडर किसका नियुक्त किया है? विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट का, ये आपको याद रखना है। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये याद रख, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजीली क्वेश्चन जो सरल रेलवे वगैरह के एग्जाम में, कि सुरेश रैना किस राज्य से संबंधित हैं? तो यूपी से। हरमनप्रीत किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये कोर्स से आपको समझ में आ गया कि ये पंजाब से संबंधित हैं, और ये एक ऑलराउंडर हैं, ये भी एक ऑलराउंडर हैं। वैसे क्रिकेटर इनको बैट्समैन कैटेगरी में ज़्यादा याद रखा जाता है। तो ये आपको इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कापकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा। ये अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? रूस, ब्राज़ील, चीन, जापान। तो जो कापकाज है युद्ध अभ्यास, ये होगा रूस में आयोजित। कापकाज कहाँ पर आयोजित होगा? रूस में। इसमें इन्होंने टर्की, पाकिस्तान जैसे सभी देशों को आमंत्रित किया है। तो ये आपको याद रखना है, कापकाज 2020 कहाँ पर आयोजित होगा? रूस में। याद होगा रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखने हैं इससे तथ्य। कोरोना संक्रमण से राजनेता श्यामल चक्रवर्ती का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? आईएनसी, टीएमसी, बीजेपी, सीपीआईएम। तो जो श्यामल चक्रवर्ती जो हैं, श्यामल चक्रवर्ती जी, ये किससे संबंधित हैं? सीपीआई। सीपीआई क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल से सांसद रहे थे। 2008 से 14 के बीच में इन्होंने परिवहन मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। तो ये आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार को किस पूर्वोत्तर राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार को किस पूर्वोत्तर राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो याद रखना है मणिपुर। इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर ये आपको याद रखना है कि मणिपुर से संबंधित हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर में ही है लोकटक झील, कैबुल लैमजाओ जो नेशनल पार्क है वहाँ पर, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसे नवंबर में रिलीज किया जाएगा? नीना रॉय, दिव्या सिंह, शैलजा देवी और शालिनी त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है क्या? इसका जो सही आंसर है वो है नीना रॉय। क्या है? नीना रॉय। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको कॉपी में नोट करना है। जैसा कि मैं बोलता आया हूँ कि आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें नोट करना है। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अमेजिंग अयोध्या। इसमें राम के जीवन के ऊपर तथ्य या फिर अयोध्या से जुड़े हुए जो अयोध्या का इतिहास है वो लिखा गया है। और हाल ही में जो कंगना रनौत जो अभिनेत्री हैं उन्होंने भी इसके ऊपर एक फिल्म बनाने की घोषणा की। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, सरयू याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया है। वो कौन से नंबर के सीएजी बने हैं यह आपको बताना है। तो वो बने हैं 14वें नंबर के। इससे पहले 13वें नंबर के थे राजीव महर्षि थे। आपको मुझे ये बताना है कि सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है। तो मैं ही बता देता हूँ, 6 और 65 जो भी पहले हो जाए वो होता है।
ठीक है, तो ये कुछ CAG से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश बाबू, यतीशा यादव, सतीश गुप्ता, जतिन श्रीवास्तव। इसका जो सही आंसर है वो है यतीशा यादव। दोस्तों क्या है कि किसी भी एग्जाम में बुक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। एक कप्तान के तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? इयोन मॉर्गन, एरॉन फिंच, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली। तो इसका जो सही आंसर है वो है इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन आप सभी जानते होंगे, मैं से उम्मीद करता हूँ कि ये इंग्लैंड के एक बल्लेबाज हैं। इन्होंने 263 छक्के लगाकर हमारे MS धोनी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब पूछोगे यार कि यार MS धोनी के कितने हैं, तो 211 हैं। ये आपको इन छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व राज्यपाल RD प्रधान का निधन हो गया? ये किस राज्य से संबंधित थे, तो ये आपको बताना है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे ये, सेकेंड, ये आपको याद रखना है। तो आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी एडोब, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर भी बताएं। आपको अगर वीडियोस पसंद आए तो उसको शेयर कर सकते हैं, और अदरवाइज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद।